देखिए, हमने लास्ट टाइम क्लास में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है आपको 1/log बेस ई ऑफ मोड। द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, और हमें फिर उनका बताना भी है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज है। तो पहले तो एक बात बताइएगा, कौन कौन से पॉइंट अवॉइड करने जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। एक तो नंबर 1 इक्वल्स टू 0 कर लिया, तो मोड x² - 4 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, e⁻0 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1। सो x² - 4 इज ±1, तो x² आ जाएगा आपका 3 और 5, तो x आ गया ±√3 ±√5। इसके अलावा और भी कंडीशन है, बताइए क्या। क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव तो हो गया, बट मोड x² - 4 इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट भी अवॉइड करने, यानी कि x इक्वल्स टू ±2। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या आ गए आपके पास, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर ±√3 ±√5 एंड ±2। पहले चेक करते हैं कि यहां पर किस टाइप का नेचर है। एट x इक्वल्स टू ±2, अगर मैं लिमिट x टेंस टू ±2 1/log, तो क्या आएगा, व्हाट इज log 0, -∞, 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज आ रही है, इट इज ए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आर यू गेटिंग दिस, इट इज ए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि f एट ±2 क्या आ रहा है, 0। नाउ अगर आप यहां से देखें तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये कैसी टाइप की है, रिमूवेबल टाइप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एट x इक्वल्स टू ±√3, या उस पर भी देखेंगे, इफ आई टेक लिमिट x टेंस टू ±√3 of 1/log mod x² - 4, what will happen, क्या आएगा, यहाँ log 1 आ जाएगा, दैट इज 1/0 इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप की है, इनफाइनाइट टाइप, इट इज इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि नॉन रिमूवेबल है, दिस इज नॉन रिमूवेबल। तो यहाँ हमने डिसकंटिन्यूटीज को क्लासिफाई किया। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एफ एक्स हमारे पास है x² - 1 अपॉन x² - 2 mod x - 1 -1 when x is not equals to 1 and 1/2 when x equals to 1। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 1 पे। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है बेटा, 1/2। तो पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब एक बात आइए, x टेंस टू 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, x इज मोर देन 1,
तो मोड एक्स किसके बराबर आएगा इस केस में, एक्स माइनस वन के। तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर minus 2x plus 2 minus 1. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. So we have limit x tends to 1 plus x square minus 1. So we have x square minus 2x plus 1, which is 0 by 0 form. Now let us find its limit. We can write limit x tends to 1 plus. So factorize numerator and denominator, x minus 1, x plus 1, and denominator is x minus 1 whole square. Now if I substitute 1 plus, so this is 2 by 0 plus, that is plus infinity. तो कैसी डिसकंटिन्यूटी है ये, नॉन रिमूवेबल टाइप. इज दैट ओके? Yes, sir. और कौन सी है, इनफाइनाइट टाइप वाली डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट टाइप. सो क्लियरली दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. आप LHL भी निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. The question is fx is equals to log of base e cosine of x upon fourth root of 1 plus x square minus 1 when x is positive, e raised to power sine 4x minus 1 upon log base e of 1 plus tan 2x when x is less than 0. देखिए क्लियरली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है. समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है. समझ में आ रही बात? तो फिर भी हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना चाहते हैं एट एक्स इक्वल टू 0. मैं RHL निकाल रहा हूं पहले. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, you will take this branch e cos x over fourth root of 1 plus x square raised to power 1 by 4 minus 1. It is clearly a 0 by 0 form. कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कोई बता सकता है? प्लीज टेल मी हाउ विल हैंडल दिस क्वेश्चन. अब यहाँ लिमिट की आइडेंटिटी यूज करेंगे. रिकॉल द लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स क्या होता था, 1. तो cos x दे रखा है तो हम इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, log प्लस 1 माइनस 1. इज दैट ओके? मैंने प्लस 1 माइनस 1 कर लिया एंड आई एम कलेक्टिंग दिस टर्म टुगेदर. तो इसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ cos x minus 1. Is that okay? Please tell me. और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 4 माइनस 1. चलो ये लिमिट तो हो गई 1, दिस इज 1. तो हमारे पास क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कैन आई राइट दिस एज, चलो ऐसे रहने दीजिए, cos x माइनस 1. अब क्या करें, कोई बताएगा मुझे? याद करिए हमने एक और लिमिट का फॉर्मूला किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 ओवर x किसके बराबर आता था, बताइए जरा. इसको प्लस 1 और माइनस 1 कर देते थे और इसकी पावर m, तो m के बराबर आता था. तो व्हाट आई विल डू हियर, यहां मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. आर यू गेटिंग दिस? और इधर न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो डिनोमिनेटर की लिमिट कितनी आ जाएगी, प्लीज टेल मी. 1 बाई 4.
और ऊपर से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था मैंने, एम स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 स्क्वायर बाई 2 इसकी लिमिट आएगी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी, सो दिस लिमिट इज -2। क्लियर है सबको? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। Limit x tends to 0 minus, we have e raised to power sine 4x minus 1 log of 1 plus tan 2x. Clearly it is a 0 by 0 form. Please recall the limit. Limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 over x is 1. तो बट ऑब्वियस किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? साइन 4x से पहले कर लेते हैं, कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x ओवर log, what I will do here, dividing numerator and denominator by tan 2x. समझ में आ रहा क्यों कर रहा हूं? ये लिमिट आ गई 1। अब हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x ओवर tan 2x ओवर it is 0 minus x tends to 0 minus of, now what about the denominator limit? Can you tell me the denominator limit? Please tell me। 1 आएगी, ये वाला तो लिमिट 1 आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, सो नो नीड टू सोल्व दैट। तो अब इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, दिस लिमिट इज 2। तो क्लियरली LHL is not equal to RHL. It is a finite type non-removable discontinuity. Finite type non-removable discontinuity. I hope ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रॉब्लम है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखिए पहला क्वेश्चन, सपोज आपको fx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। क्लियरली डोमेन इज R except 2। The question is find f at 2 so that fx is continuous at x equals to 2। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी जो लिमिट आएगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी 2 पे कंटिन्यूस होने के लिए, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू f at 2, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। निकाल लेते हैं लिमिट। यहाँ तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, देखिए करके दिखा रहा हूँ मैं। 0 by 0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 2x माइनस 1 ओवर 1, कितनी आ जाएगी ये वाली लिमिट? 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी। अगर इस फंक्शन Yes, को sir. अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना तो मुझे फंक्शन कैसे डिफाइन करना चाहिए था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, एंड इफ आई डिफाइन 3 एट x इक्वल्स टू 2, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी बेटा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन।
क्वेश्चन ऐसे है, एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब रूट over x. The question is find f at 0 so that fx is continuous at x equals to 0. तो क्या करना पड़ेगा, जो इसकी लिमिट आएगी वही फंक्शन की वैल्यू आएगी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू f at 0. तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लीजिए. तो देखिए, एक तो इमीडिएटली आपको क्लिक कर जाना चाहिए मैं कौन सी लिमिट लगाने वाला हूं. कैन वी राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर हाफ ओवर x माइनस over 1 by 3 over x. Please recall the limit. Limit x tends to 0 1 plus x की पावर n over x किसके बराबर आता था? प्लीज टेल मी. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. n के बराबर आता था. अगर नहीं ध्यान है तो मैं ध्यान करा देता हूं. इसको हमने कैसे सोल्व किया था. 1 प्लस एक्स को t ले लीजिए तो x आ जाएगा t माइनस 1. आर यू गेटिंग दिस. तो x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू 1 था. अपॉन t माइनस 1, या रादर देन ऐसे करने की बजाय इसको सॉरी डायरेक्टली कर लेते हैं इसको. 1 माइनस और माइनस एक्स लिख सकता हूँ इसको. हाँ जी, ओके. एक मिनट रुकिएगा. आपका रिजल्ट था, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ. लिमिट रिवाइज करके रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट है वैसे ये. जीरो बाय जीरो फॉर्म तो नहीं बन रहा है, एक मिनट देखिएगा. x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n ओवर x. अगर चाहे तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं एक्सपेंशन को यूज़ करके. और अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा. 1 प्लस एन सी 0 ऑफ एक्स एन सी 1 ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन रहा है. ओके, मैं इससे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. जस्ट वेट. लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर हाफ ओवर x ये लिख रहा हूँ, तो हमारे पास x टेंड्स टू 0 ये तो आ गया, हमारा इन्फिनिटी आ गया. तो रादर देन दिस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर x को 0 डाल रहा हूँ तो इट इज़ 0 बाई 0 फॉर्म. तो इसको रादर देन बाई हम इसको एक काम कर लेते हैं, सीधा एल हॉपिटल रूल लगा लेते हैं. देखिए सीधा आंसर आएगा एल हॉपिटल रूल से.
लेट अस अप्लाई एल हॉपिटल रूल. देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1/2√1 + x. इसको करेंगे तो 1/3 1 + x की पावर -2/3 ओके अपॉन 1 ऑफ f@0. अब लिमिट डालिए तो लिमिट कितनी आएगी 1/2 - 1/3 इज इक्वल्स टू f@0. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी क्लियर है बेटा? Yes, sir. हमने सीधा एल हॉपिटल रूल लगा दिया तो कितना आ गया 1/6. तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है 1/6. ओके तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं. अगर हम लगाना चाहे तो वी कैन यूज द टूल्स हियर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx दे रखा है 1 - 10x over x minus pi/4 where x is not equals to pi/4 and x belongs to 0 to pi/2. कहता है fx is continuous on the interval 0 to pi/2. Then the question is find f at pi/4. अब एक बात समझिए क्या pi/4 इस इंटरवल में लाई करेगा? यस. और फंक्शन पूरे इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब pi/4 पे भी कंटिन्यूस होगा. ये जो क्वेश्चन है AIEEE का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो लिमिट x टेंड्स टू pi/4 1 - 10x over x minus pi/4 must be equals to f at pi/4. It is 0/0 form. Apply L'Hopital rule. क्या आएगा? If I apply L'Hopital rule, so I will be having minus sec square x over 1 is equals to f at pi/4 and limit x tends to pi/4. What is sec square of pi/4? That is 2. So f at pi/4 is -2. क्लियर है? अब कोई चाहे कि सर इसको लिमिट वाले टूल से सोल्व करे तो लिमिट वाले टूल से भी सोल्व करके दिखा रहे हैं, वो भी देख लीजिए. लिमिट x टेंड्स टू pi/4 1 - 10x ओवर x minus pi/4. मैं क्या करूंगा इसको, अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे समझिए. मैं इस एक्सप्रेशन को 1 + 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. अब जरा ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बना देंगी 10 pi/4 - x का फॉर्मूला बन जाएगा. इंटू 1 + 10x. अब अगर मान लीजिए मैं यहां से माइनस साइन बाहर लूंगा तो -10 आ जाएगा अपॉन सॉरी x minus pi/4 और 1 + 10x. इसकी लिमिट कितनी आएगी 1 और 1 + 1 ये कितना आएगा 2 तो -2. तो देखिए दोनों केसेस में तो फंक्शन की वैल्यू pi/4 पे आ रही है -2. क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी प्लीज डू रिप्लाई. इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द AIEEE एग्जाम. एक फंक्शन है r - 0 to r और फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया गया है f(x) इक्वल्स टू 1 over x माइनस 2 अपॉन e रेज टू पावर 2x - 1. कहता है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0.
तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे। पहले लिमिट की फॉर्म देख लीजिए, इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो वी कैनॉट अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल लगेगा आपका 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। वी हैव e raised to power 2x minus 1 minus 2x over x into e raised to power 2x minus 1. Is that okay? Now what I will do here, just try to understand it. मैं ऊपर e raised to power 2x की एक्सपेंशन यूज कर लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, 1 plus 2x by factorial 1 plus 2x का स्क्वायर by factorial 2, 2x का क्यूब by factorial 3 and so on, minus 1 minus 2x. Here is x, e raised to power 2x minus 1. So what I will do here in the denominator, multiply and divide by 2x. So this limit is 1, this will get cancelled with this, 2x will get cancelled with this. So we left with limit x tends to 0, 4x square by 2 plus 8x cube by 3 factorial and the term containing x upon 2x square. So x square अगर मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, प्लीज टेल मी। इट विल बी लिमिट x टेंस टू 0, 1 plus 4x by factorial 3 and the term containing x. So its limit is 1. So value of the function at 0 is 1. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक्सपेंशन की मदद ली इस क्वेश्चन में। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, ये भी देखिए। क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज 10 pi/4 plus log base e of x whole to the power log base x of e is continuous at x equals to 1, then find the value of f at 1. Can we write log base x of e is 1 over log base e of x. So the question will become fx is equals to tan of pi/4 plus log base e of x whole to the power 1 over log base e of x. अगर हम यहाँ पर x को 1 डालते हैं तो see what will happen. It will become 1 because log 1 is 0, 1 raised to power infinity. रिकॉल करिए, मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ जो मैंने बताया था। लिमिट x टेंस टू a fx raised to power gx, और इसमें क्या था, लिमिट x टेंस टू a of fx is 1 and limit x टेंस टू a of gx is infinity. जब ऐसा होता था तो इस लिमिट को हम ऐसे लिखते थे, e raised to power लिमिट x टेंस टू a of fx minus 1 into gx. हमने लिमिट वाले सेक्शन में किया था। तो हम इसको इसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट log base ex is equals to t. ओके, उसको हमने t ले लिया। अब x टेंस टू 1 है तो t टेंस टू 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू लिमिट t टेंस टू 0 tan of pi/4 plus t and whole to the power 1/t.
Now this limit is nothing but converted to e raised to power limit t tends to 0. कैसे लिखेंगे? What is fx? tan pi by 4 plus t minus 1 into t into 1 by t. ये लिमिट आएगी. Now let us solve this. E raised to power limit t tends to 0. tan pi by 4 plus t को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो विल हैव 1 plus tan t upon 1 minus tan t by using identity upon t. Let us simplify this. अगर LCM लेता हूँ मैं तो हमारे पास क्या बचेगा? ये टर्म आ जाएगी यहाँ से. अगर LCM लेंगे तो -1 plus tan t, तो -1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 tan t. प्लीज टेल मी. 2 tan t over t into 1 minus tan t. Is that okay? Now tan t over t, this limit is 1. So we have a limit t tends to 0, 2 upon 1 minus tan t. Now tan 0 is 0, so this limit is e square. So the value of the function at 1 is e square. Now look, क्वेश्चन कहाँ से था और किस फॉर्म में क्वेश्चन आया है. तो आपको लिमिट की फॉर्म सारी याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन इज इफ fx इज log 1 plus x raised to power 1 plus x minus x over x square is continuous at x equals to 0, then find f at 0. ये हमें निकालना है. तो f at 0 सर्टेनली क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर आगे आ जाएगी log की, log 1 plus x over x square. Now clearly if I put x equal to 0, what will happen? Log 1 is 0, so it is 0 by 0 form. So apply L'Hopital rule. लगाते हैं L'Hopital rule. यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल. 1 plus x into 1 over 1 plus x plus log 1 plus x minus 1 over 2x. Is that okay? This will get cancelled with this. This 1 will get cancelled with this. So finally we are left with limit x tends to 0, log 1 plus x over 2x. ये लिमिट कितनी होती है? This limit is 1, so limit is 1 by 2. So the value of the function f at 0 is 1 by 2. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी. Please do reply. हाँ जी बेटा. यस सर. देखिए एक और क्वेश्चन है, IIT JEE का क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे. If fx is continuous for all x belongs to the real number, satisfies the equation x square plus fx minus 2 into x plus 2 root 3 minus 3 minus root 3 fx is equals to 0, then find f at root 3. The question being asked in IIT JEE. देखिए पहले तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस फंक्शनल इक्वेशन से fx की वैल्यू निकालेंगे. निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा. Let us solve for fx.
कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 3 माइनस 2x, एफ एक्स को इधर ले जाते हैं, √3 f(x) माइनस x इंटू एफ एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay, we can write this as x square minus 2x plus 2√3 minus 3. If I take fx common, so I will be having √3 minus x. So your fx become x square minus 2x plus 2√3 minus 3 over √3 minus x. Now we have to find the limit of this x tends to √3. तो पहले चेक करिए क्या 0/0 फॉर्म है. √3 पे आएगा 3 माइनस 2√3, तो 0/0 फॉर्म ही है. तो अप्लाई एल हॉपिटल रूल. अगर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2 ओवर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 2x, दैट इज 2 माइनस 2√3. आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज द वैल्यू. क्लियर है बेटा? हाँ जी. तो इतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हम क्वेश्चन ना कर पाए. समझ में आ रही बात बेटा? प्लीज डू Yes, रिप्लाई. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if fx is 3x square plus ax plus a plus 3 upon x square plus x minus 2 is continuous at x equals to minus 2, then find the value of f at minus 2. अब यहाँ एक चीज है जो समझने वाली है. यहाँ पर एक तो कांस्टेंट a आ गया, तो पहले a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा. तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे. फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है. अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू -2 एग्जिस्ट करनी चाहिए. हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे. अगर -2 डाल रहा हूं तो ऊपर देखिए क्या आ रहा है. -2 का पहले -2 ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, कितना आ रहा है. और ये लिमिट क्या होनी चाहिए? दिस मस्ट टेंस टू 0 एंड दिस शुड बी टेंस टू 0. डिनोमिनेटर तो 0 पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ कितना आएगा? 12 माइनस 2a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो द वैल्यू ऑफ a इज 15. तो a आ गया हमारे पास. अब a आ गया तो पहले फंक्शन को रेडी करिए. fx आ गया 3x स्क्वायर 15x प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो, बट आई एम अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल. करिए डिफरेंशिएट. कितना आएगा? 6x प्लस 15 अपॉन 2x प्लस 1. सो वी हैव -12 प्लस 15 minus 4 plus 1. So in the numerator we have 3 over -3. So answer is -1. Is that okay? Please do reply. Clear है बेटा? Yes, sir. तो हमने देखा कि इस फंक्शन की लिमिट जो आ रही है वो -1 आ रही है. तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी -2 पे? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -2 इज -1. क्लियर है बेटा? हाँ जी. तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, खाली आपको उसको समझना है कि उसको हम कर कैसे रहे हैं. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन. सपोज फंक्शन इज लाइक दिस. अंडर रूट ऑफ
4 प्लस ए एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए एक्स over x. Your x is greater than or equals to minus 1, less than equals to 0. 3x plus 8, x minus 8, x greater than or equal to 0. यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सॉरी, 0 पे, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. कहता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equals to 0. The question is find a. हमें a की वैल्यू निकालनी है, यानी इस कांस्टेंट a की वैल्यू. तो देखिए यार, सिंपल है. कैसे करेंगे? हम पहले यहां पर LHL निकाल लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये वाला पार्ट ले लेंगे, प्लस ए एक्स 0/0 फॉर्म है. चाहो तो एल हॉपिटल रूल लगा लो या रैशनलाइज कर लेते हैं. सपोज इफ आई रैशनलाइज इट, लेट अस रैशनलाइज इट. तो ऊपर देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 प्लस ए एक्स माइनस 4 प्लस ए एक्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ए एक्स रूट 4 माइनस ए एक्स. 4 विल गेट कैंसल. ये एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से कॉमन आएगा. सो वी हैव 2a. अगर यहाँ में मैं 0 डालता हूँ तो आएगा 2 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट a/2. क्लियर है? हाँ जी बेटा, LHL आ गया a/2. RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस 8 अब और x माइनस 8. ये कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 0 प्लस 8 अपॉन 0 माइनस 8 माइनस 1. तो दोनों लिमिट्स को इक्वेट करिए. सो वैल्यू ऑफ a इज -2. क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. तो हमने यहाँ पे देखा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम कैसे डील कर रहे हैं. ठीक है. सो बेटा आई एम स्टॉपिंग हियर. तो कंटिन्यूटी पे एक और लेक्चर होगा, देन इट विल बी ओवर. सो आई विल बी टेकिंग द क्लास आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो ये खत्म करके फिर डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन समझ में आए सबको बेटा? ये हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आप लोगों को. ठीक है.